Hello everyone, this side Manoj sir, science and maths educator. Welcome to the online classes. Students, हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से? एक तो हमने थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट कर लिया था, इलेक्ट्रिक पावर कर लिया था, है ना? क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, थर्मल इफेक्ट की एप्लीकेशंस हमने नहीं पढ़े थे, बताना भूल गया था कि जो वायर अगर हीट हो रहा है तो इस हीट को भी हमने यूज कर लिया अपने लिए। कैसे? आपने आयरन देखा होगा, आयरन इन द सेंस प्रेस देखा होगा आप लोगों ने। प्रेस में क्या होता है, वो प्लेट गर्म होती है और गर्म होने के बाद में हम लोग आराम से अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। आपने टोस्टर देखा होगा। टोस्टर क्या होता है, ब्रेड हम क्या करते हैं, टोस्टर में लगाते हैं, उसके चारों तरफ क्या होती है, कॉइल होती है, और उस कॉइल के हेल्प से हम टोस्ट को ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं, है ना? हीटर देखा होगा आपने कि जो हम पानी गर्म करने वाला जो हीटर होता है वो भी यही होता है। उसमें भी रॉड लगे रहते हैं, और जब करंट फ्लो होता है उस रॉड में, जब वो हीट होना स्टार्ट होता है और उसके हीट से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, एप्लीकेशंस थे जिनको हमने यूज कर लिया। जो थर्मल जो इफेक्ट था उसको हमने यूज कर लिया। जैसे कि जैसे प्लेट है, कुछ इस तरीके से प्लेट होता है प्रेस का, है ना? इस प्लेट यही प्लेट में यूज होता है। इसको जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर ऐसे वायरिंग लगी रहेगी, ऐसे वायरिंग होती है। अब ये वायरिंग क्या होता है, जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो ये वायरिंग क्या होता है, इस गर्म होना स्टार्ट होता है, लाल हो जाता है पूरी तरह से, और लाल होने के बाद में क्या होता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है और उसी हीट से हम लोग कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन से जिसके हेल्प जो कि हम यूज करते थे, जो कि जो करंट फ्लो होता था उसके हेल्प से हम लोग जो है उसी चीज को हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। अब जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, पावर के पढ़े थे, है ना, और हीट के पढ़े थे, आई स्क्वायर आर टी, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। और उसके ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग आज कवर अप करते हैं, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वोल्ट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि कभी भी न्यूमेरिकल, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो सबसे पहली बात तो जो गिवन है वो लिखो, फिर जो फाइंड करना है वो लिखो। हमारे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला लिमिटेड है ना? कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई 10th क्लास की चीज है तो 11th क्लास का फॉर्मूला दे दिया, या फिर 6th या 7th या 9th क्लास के फॉर्मूला दे। 10th क्लास जो चीज हम पढ़ेंगे उसके ऊपर ही आएगा। तो हमेशा न्यूमेरिकल जब भी करोगे तो जो गिवन है उसको पहले लिखो, और जो फाइंड करना है उसको लिखो, फिर फॉर्मूला दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा कि इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज आता है, ठीक है? चलो देखते हैं। A 10 volt storage cell is connected to a necro resistance coil 50 ohm 50 ohm है, हाँ 50 ohm, so that the current flow in 1 hour। अब देखो गिवन में क्या किया है, सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहली बात तो 10 वोल्ट है, मतलब कि V आपको कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, ठीक है ना? कनेक्टेड टू अ नाइक्रोम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R कितना दे रखा है आपके पास, 50 ओम दे रखा है। करंट फ्लो इन 1 आवर, टाइम कितना दे रखा है आपको, 1 आवर, या फिर इसको इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 360 सेकंड हो गया, ठीक है? इतना दे रखा है। कैलकुलेट द हीट, हमें क्या निकालना है, H in resistance of coil, H। अब हमें पता है, we know that H is equal to I square RT, यही होता है। हमारे पास T दे रखा है, R दे रखा है, I नहीं दे रखा है भैया। I निकालने के लिए उसने क्या दे दिया है, R और वोल्टेज दे रखे। तो हमें पता है V is equal to क्या होता है, I R। तो यहाँ पे R is equal to क्या हो गया, V upon I, वैल्यू पुट कर देते हैं। V कितना है, सॉरी हमें क्या निकालना है, I निकालना है ना। तो I is equal to क्या हो गया, V upon R हो गया।
V हमारे पास है, R हमारे पास है, तो ये हो गया 10/50, दैट इज 0.2 एम्पियर। हमारे पास I भी आ गया, I आ गया, V आ गया, हमारे पास सब कुछ आ गया, जो जो इस फॉर्मूले में चाहिए हमारे पास सब कुछ आ गया। अब H इज इक्वल टू क्या है, I² RT। I कितना आपके पास 0.2 एम्पियर, इनटू में R कितना आपके पास 50, इनटू में टाइम कितना है। अब देखो R में दे रखा है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, और मिनट में दे रखा हो तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए कि R में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 × 60 360 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हमने कर दिया 360, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर जो है 7200 जूल। जब इसको आपने सॉल्व किया, आप लोग कर लेना, तो इसका आंसर आया 7200। अब जूल क्यों लगाया, क्योंकि H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू W मैंने आप लोगों को बताया था, सबका यूनिट क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे जूल। हमने जो उसने पूछा था कि हीट जनरेट करो, हीट कितना जनरेट हुआ वो बताओ, हमने बता दिया कि 7200 जूल जनरेट हुआ है। समझ में आया। अब अगला देखते हैं हम लोग, an इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वॉट एंड 50 वोल्ट। अब वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है, पावर की होती है, इट मींस हमें P दे रखा है कितना 50 वोल्ट दे रखा है, और वोल्ट दे रखा है V कितना दे रखा है 50 वोल्ट। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, R निकालना है। अब पावर भी दे रखा हो, V भी दे रखा हो और रेजिस्टेंस निकालना हो तो दिमाग लगाओ, पावर के कितने फॉर्मूले हमने किए थे उसके अंदर। एक फॉर्मूला था इसमें VIT/R, VIT P इज इक्वल टू W/T था, P इज इक्वल टू क्या था W/T, और यहाँ पे क्या था VIT/T, यही था ना, W इज इक्वल टू VIT/T। आए समझ में। तो यहाँ तक होने के बाद में हमने क्या किया, V की वैल्यू क्या रख दी, V इज इक्वल टू IR रख दिया। तो यहाँ पे हमने रख दिया IR/IT/T, T से T कैंसिल आउट हो गया, सॉरी I इज इक्वल टू रखना है, V इज इक्वल टू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो V को रख दिया, I इज इक्वल टू क्या रखा V/R, I इज इक्वल टू क्या V/R। तो यहाँ पे I की जगह पे V/R, R नीचे चला गया और T, ठीक है ना। इस T से क्या होता है, इस T कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा V²/R। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, P इज इक्वल टू, है ना। बट मुझे तो रेजिस्टेंस है और मेरे पास P और V दोनों दे रखा है, तो रेजिस्टेंस को P की जगह पे लेके आ जाऊं और P को कहाँ लेके आ जाऊं, रेजिस्टेंस की जगह पे। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P। आया समझ में। मैं इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लेके आया हूँ, यहाँ पे I की जगह पे V/R पुट कर दिया, T से T कैंसिल, V²/R कर दिया। मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं को पावर को रेजिस्टेंस की जगह पे लेके आ गया और रेजिस्टेंस को पावर की जगह पे। अब कुछ नहीं, आप वैल्यू पुट कर दो, दैट इज V कितना है 50 का स्क्वायर अपॉन में पावर कितना है 50। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 50 का स्क्वायर 50 × 50 कर देते हैं अपॉन में 50 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना है 50। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या आती है ओम, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे हार्ड एंड टफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बस हमें याद रखना है कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज करने हैं और हमें पहली बार गिवन किया है और निकालना क्या है। ये दो चीज अगर आपको ढंग से पता चल जाए और फॉर्मूले याद हो तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था
कि पहले गिवन लिखना है, लिख लेते हैं। 220 वोल्ट बोल रहा है तो V कितना हो गया आपके पास 220 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.5 एम्पीयर। अच्छा निकालना क्या है 0.5 एम्पीयर। I कितना आपके पास 0.5 एम्पीयर। अच्छा निकालना क्या व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब, मुझे P निकालना है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला था P = VI, हम यहां से ही देख सकते हैं ये वाला, हमें पता है P = W/T और W = VIT/T, T से T कैंसिल आउट कर दिया तो क्या हो गया VI। हमें यही चीजें जो चीज गिवन है हम वो चीज लेके आ गए और P तो P = क्या हो गया VI, वैल्यू पुट कर देते हैं। V कितना है आपके पास 220 वोल्ट इंटू I कितना है 0.5, तो हो जाता है अपना कैंसिल आउट कर दो, अपॉन में 10 कर दो, कैंसिल आउट कर दो, 522 जा कर दो, जितना आंसर आ रहा है 110 1110 वाट। ठीक है कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, दैट इज इन अ कंडक्टर हीट प्रोड्यूस इज 220 जूल। मतलब H कितना आपके पास H = दे रखा है I² RT और जो कि है 220 जूल, ठीक है ना। H = I² RT जो कि है 220 जूल। इफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज डबल्ड, करंट क्या हो गया डबल हो गया मतलब 2I हो गया, है ना। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ H1 = I² RT। इफ करंट I = कितना दे रखा है I = कितना दे रखा है 2I डबल, हाउ मच हीट विल बी जनरेटेड, अब कितना जनरेट होगा। तो मैंने क्या किया इसके अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1 = I कितना है डबल तो 2I², ठीक है ना, और R, ठीक है यहाँ पे हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ 2I² कितना हो गया H1 = 2 2 जा 4 I² RT। यहाँ पे जो I है स्मॉल I है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब ये I² RT की वैल्यू क्या है 20 जूल, तो मैं क्या H1 = 4 × 20 जूल लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, है ना, क्योंकि I² RT की वैल्यू कितनी है 20 जूल, मैंने 20 लिख दिया तो 4 2 जा 80 जूल। तो हमारे पास हीट कितना हो गया 80 जूल कवर अप हो गया, ठीक है ना। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, कभी करंट डबल कर देंगे, कभी रेजिस्टेंस डबल कर देंगे, कभी टाइम आपका मिनट में दे देंगे। तो इन सारे क्वेश्चन का करने का तरीका एक ही है, बट थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने 4 टाइप के न्यूमेरिकल आपको करवा दिए। आई होप ये सारे न्यूमेरिकल आप लोग जो है बुक में जरूर फेयर आउट जरूर करेंगे, प्रैक्टिस करिए। अगले पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, जनरेटर, AC जनरेटर, DC जनरेटर कवर अप करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे पीछे के, ठीक है। थैंक यू।